फेक न्यूज का ताक़ुब जारी है और इस दफा जो फेक न्यूज है वो फेकियो जो है वो सारे हमारे सरहद के परली तरफ से आए। जब हमने उनको स्टडी करना शुरू किया, जब उनकी फेक न्यूज देखना शुरू किए हैं, तो यकीन माने अपने जो फेकी हैं ना वो इतने पिद्दे पिद्दे से लग रहे हैं। उनके नक्शे में वो रात पूरी तरह जो है वो पाकिस्तान को जो है ना वो मलिया मेट करके सोया था पूरा मीडिया। तो हिंदुस्तान, ये देखें मैं लाहौर में खड़ा हूं, ये देखें मेरा लाहौर, हंसदा वसदा लाहौर। She's gone bonker, ये पागल होगी बैठी है। देखें इसने क्या खबर दी, पाकिस्तान के पायलट जो हैं वो हिंदुस्तान ने कैप्चर कर लिए हैं। कराची जिंदा है, रोशनियों का शहर पहले से ज्यादा रोशन है। इनकी फेक न्यूज पे हमारी नजर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मैं हूं जब्बार चौधरी और आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद जेसी। अगर आप मुनासिब समझे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेक न्यूज का ताक़ुब जारी है और इस दफा जो फेक न्यूज है वो फेकियो जो है वो सारे हमारे सरहद के परली तरफ से आए। आपको मालूम है कि मैं फैक्ट चेक करता हूं, फेक न्यूज को बस्ट करना हमारा काम है, हमारा यही प्लेटफॉर्म इसलिए बना था। लेकिन पहले जो है वो हम पाकिस्तान के जो फेकिए थे उनके पीछे जाते थे, उनको देखते थे। लेकिन कल रात से जो हिंदुस्तान के फेकिए, जब हमने उनको स्टडी करना शुरू किया, जब उनकी फेक न्यूज देखना शुरू की है, तो यकीन माने अपने जो फेकिए हैं ना वो इतने पिद्दे पिद्दे से लग रहे हैं। वहां पर वो किस्म का तूफान आया हुआ है कि जनाब उनके नक्शे में वो रात पूरी तरह जो है वो पाकिस्तान को जो है ना वो मलिया मेट करके सोया था पूरा मीडिया। तो हम जरा उनकी जो मोटी मोटी फेक न्यूज उन्होंने रात फैलाई है उसका जरा जायजा लेते हैं और बताते हैं। सबसे पहले तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए ये खबर, ब्रेकिंग न्यूज, कि पाकिस्तान जिंदा है, पाकिस्तान सलामत है, पाकिस्तानी सलामत है। यहाँ पे सब कुछ जो है अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत से है, कुछ भी जो है ऐसा नहीं है जो दुनिया को दिखाया है भारत के मीडिया। तो शुरू करते हैं। फेक न्यूज नंबर 1, जनाब हिंदुस्तान ने लाहौर पे हमला कर दिया और यहां पर जनाब बिल्कुल तहस नहस हो गया। तो हिंदुस्तान, ये देखें मैं लाहौर में खड़ा हूं, ये देखें मेरा लाहौर, हंसदा वसदा लाहौर, खूबसूरत, हर चीज दुनिया चलती रमा दमा, जिंदगी रमा दमा है, लोग अपने कामकाज पे हैं, सारे कारोबार बिजनेसेस खुले हुए हैं। तो ये लाहौर है। आप जो है वो रात को स्टूडियो में बैठ के लाहौर देखते हैं। आप जरा यहां से मेरी आंख से, मेरे कैमरे से जरा ये हंसते बसते लाहौर को देखें तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो लाहौर पे हमले की खबर थी फेक न्यूज थी। फेक न्यूज नंबर 2, हिंदुस्तान ने जनाब सियालकोट पे हमला कर दिया। सियालकोट जनाब तहस बहस। तो सियालकोट की जो ना वो खबर है आपको दे दूं कि सियालकोट भी इसी तरह लाहौर की तरह जिंदा दिल लोग वहां पर मौजूद हैं। फेक न्यूज नंबर 3, जनाब पाकिस्तान ने जो है वो मकबूजा कश्मीर में श्रीनगर के तमाम अड्डों पे हमले कर दिए हैं। पाकिस्तान ने जनाब हर तरफ से हमले कर करके जो तबाही मचा दी है। ये हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा था जनाब पाकिस्तान ने जो बड़ा, हालांकि पाकिस्तान ने क्लियर किया कि हमने कोई अटैक नहीं किया। और ये सूरत हाल अब आपको बिल्कुल फैक्ट की तरह वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के किसी भी इलाके पर पिछले 24 ना 48 घंटों में कोई हमला नहीं किया। पाकिस्तान ने उनके जो जेट तैयारे गिराए थे, पाकिस्तान ने वही अपने डिफेंस में किया था। उसके बाद पाकिस्तान ने अभी तक कोई अपनी ऑफेंसिव चाल, कोई ऑफेंसिव कार्ड शो ही नहीं किया है। न्यूज नंबर 4, फेक न्यूज नंबर 4 ये थी जनाब जी के हिंदुस्तानी मीडिया के मुताबिक उन्होंने जनाब पाकिस्तान ने जो है वो सिखों के गुरुद्वारों पे हमले किए हैं। उन्होंने जनाब अमृतसर में जो है वो गोल्डन टेंपल को निशाना बनाया। ये ऐसी फेक न्यूज थी जो कि हिंदुस्तान मीडिया ने डेलिब्रेटली, उनकी एस्टैब्लिशमेंट ने, उनकी रॉ ने हिंदुस्तानी मीडिया को फीड की, क्योंकि उनको तकलीफ है, वो तंग है कि जनाब जो हिंदुस्तान के जो सिख हैं, जो हमारे सिंह भाई हैं, जो बहादुर माओं के बच्चे हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वो हिंदुस्तान की जो जंगुइज्म की पॉलिसी है मोदी की, उसके साथ नहीं खड़े। वो वहां पर जो है वो हर बच्चा गीत गा रहा है कि हम पाकिस्तान को मुर्दाबाद नहीं कह सकते क्योंकि उनका बाबा गुरु नानक यहां बसता है। ये मुंह की कहानी पड़ी हिंदुस्तान के किसी भी गुरुद्वारे पे या वो किसी भी सिख मजहब की या ना वो अपना उनकी मजहबी प्लेस पे, किसी भी जगह पर, ना अमृतसर में, ना बठिंडा में, ना किसी मकबूजा कश्मीर में किसी गुरुद्वारे पे, ना किसी सिख पाकिस्तान ने कोई ऐसा काम नहीं किया। यह भी फेक न्यूज जमीन बोस होकर गिरी। फेक न्यूज नंबर 5, जनाब
जनाब जनाब जनाब जनाब। और सबसे आखिरी फेक न्यूज जो होगी ना, वो बस देखते जाइएगा। फेक न्यूज नंबर 5, हिंदुस्तान ने जनाब पाकिस्तान के जो है वो एक 2 F-16 एक JF-17 थंडर मार गिराए। हिंदुस्तान ने जनाब पाकिस्तान के F-16 को शिकार कर लिए हैं। वो F-16 जो उन पे हमला करने आए थे और हिंदुस्तान ने जनाब उनको मार गिराया। ये फेक न्यूज थी उनकी खिफत मिटाने के लिए, जो कि पाकिस्तान ने उनके राफेल को तबाह किया है, पाकिस्तान ने उनके सिखोई को, पाकिस्तान ने MiG-21 जो गिराए, जो पाकिस्तान ने उनके 5 तैयारे गिराए हैं, वो जनाब जो है वो उसकी खिफत मिटाने के लिए, अपने लोगों को मुतमिन करने के लिए जनाब जी हमने भी पाकिस्तान के। एक बात बता दूं हिंदुस्तानियों, जो भी तैयारा गिरता है और पाकिस्तान ने जो भी तैयारे गिराए हैं, उनके एक एक तैयारे गिराने का सबूत मौजूद है। टेल काउंट होगा, जब टेल काउंट होगा तो पता चल जाएगा कि, और कंपनी को तो फौरी तौर पे इत्तला पहुंच जाती है कि साडा जहाज डिग पे है और राफेल तो आप पे लान तान कर रही है। तो क्या F-16 वालों ने भी कोई आपको इत्तला दी है, कोई प्रेस रिलीज दिखाएं, कोई इंटेलिजेंस को CNN BBC किसी पे दिखाए ना। सो फेक नंबर 5 भी धड़ाम से नीचे। फेक न्यूज नंबर 6, बरखा दत्त का चेहरा सामने आ जाता है आपके पास। बरखा दत्त, मुझे अफसोस होता है, पाकिस्तान में जब आई तो उनको जनाब जहां प्रोटोकॉल दिया गया, अभी जो शंघाई पे आई थी, उसके बाद जनाब उनको नवाज शरीफ से मिलवाया गया, जनाब उनको कहा कि ये लोग समझते थे कि ये लोग लिबरल हैं, प्रो पीस हैं। बरखा दत्त जैसी जर्नलिस्टों का जो इमेज था वो प्रो पीस है। और ये जो बरखा दत्त जब से अपना ये पहलगाम हुआ उसके बाद से हमने इसकी चीखें सुनी है इसके एक्स अकाउंट पे, रोती अपने मोजो जर्नलिज्म जो करती फिर रही है। ठीक है जनाब जी के हिंदुस्तान तनहा हो गया है, हिंदुस्तान की कोई बात नहीं सुन रहा, अमेरिका ने इनकार कर दिया, जनाब पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जीत गई है। यही बरखा दत्त की तकलीफें थी ना। और जब से ये हरकत की है तो अपना नहते सिविलियंस पे हमला करने की, उसके बाद से ये पागल हो गई है। शी इज गॉन बॉन्कर, ये पागल हो गई बैठी है। देखें इसने क्या खबर दी, पाकिस्तान के पायलट जो हैं वो हिंदुस्तान ने कैप्चर कर लिए हैं। और साले हो पाकिस्तान में पायलट को अभिनंदन है। यहां पे इनके जरा तिलान को चलाते हुए जरा देखें ना इनका मशीन के साथ रिश्ता क्या है। पाकिस्तान की एयरफोर्स दुनिया की नंबर 1 एयरफोर्स है। इनकी ट्रेनिंग देखें, इनकी मशीन के साथ कम्युनिकेशन देखें, इनकी डॉग फाइट तो कभी देखें। बरखा दत्त जी कभी देखा है पाकिस्तान को जहाज उड़ाते हुए? पाकिस्तान के जो फाइटर प्लेन्स हैं, पाकिस्तान के जो जांबाज शाहीन हैं, उन्होंने आपके राफेल उड़ाए हैं, उन्होंने आपके जो है ना वो MiG-21 उड़ाए हैं, उन्होंने सुखोई उड़ाए हैं, और वो जो कल से आपके जो ड्रोन आ रहे हैं ना उनको उड़ा रहे हैं। ये है पाकिस्तान की एयरफोर्स। पाकिस्तान का पायलट पकड़ लिया, भाई पायलट पकड़ लिया तो अभी तक किधर है? लाओ ना फोटो लाओ। हमने पकड़ा था ना अभिनंदन को, उसी वक्त जो है ना वो उसकी तस्वीरें बुने और उसके बाद खातर तवाज़ा फिर चाय। पता है ना हमने जो पकड़ा है सुविनर की तरह रखा है। कुलभूषण पकड़ा है वो पड़ा हुआ है, अभिनंदन पकड़ा था वो सबके दुनिया के सामने। आपका उसको जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जवान जहां से पकड़ा है कसूर से, वो सबके सामने तस्वीरें है ना आपके पास, आंखें बंदी पड़ा हुआ है। हम जब पकड़ते हैं तो ऐसे करते हैं, खाली फेक न्यूज नहीं फैलाते। बरखा दत्त जी थोड़ा होश करिए, होश करिए, होश। ठीक है मुझे पता है आपने हिंदुस्तान में रहना है, आपके व्यूज का मसला है, क्योंकि आपको चैनल से जाना फारिग किया गया, निकाला गया। अब उसके बाद जाना आपकी ये मोजो जर्नलिज्म जाना डिजिटल लोगों को बेवकूफ बनाना, बनाइए भाई, लेकिन आपके पास डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऐसी चीज, ऐसी खबर दें जिसके फैक्ट चेक ना हो रहे हो। कोई ऐसी पतंगबाजी सीखे ना। पाकिस्तान में बहुत सारे फेकी हैं, वो ओवरसीज में बाहर बैठे हुए, उनसे सीख लें, राब्ते करें इनसे। हमारे जो पाकिस्तानी फेकी हैं वो आपको सिखाएंगे कैसे पतंगबाजी करनी जो पकड़ी ना जाए। बट हमारा तो प्रोफेशन है ना, हम तो बड़ी पकड़ लेते हैं। फेक न्यूज नंबर 7, सबसे बड़ी धमाका खेज जनाब खबर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर गिरफ्तार कर लिए गए हैं जनाब। यहां पर जनाब जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं साहिर शमशाद साहब, उन्होंने जनाब पाकिस्तानी फौज की कंट्रोल संभाल ली है जनाब। इसके बाद शहबाज शरीफ की कुर्सी भी हिल गई है, पाकिस्तान जनाब बिल्कुल तहस नहस धर्म भरम हो गया। ये जनाब फेक न्यूज। ओ अकल दे होने हो, वो हिंदुस्तान हो, कम से कम कुछ स्टडी कर लो पाकिस्तान का, कोई क्या कहते हैं उसको, पाकिस्तान की आर्मी का कोई निजाम ही स्टडी कर लो यार। मतलब CGS वो आर्मी वो फौज की कंट्रोल से। मैं तो कल से हंसे जा रहा हूँ। मुझे इंग्लिश से अपना एक मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल ने भेजी जनाब जी कि ये अपना ये खबर शूटिंग सची। मैंने उसको हंस के इमोजी भेजे। मैं कहा खुदा का वाजा यार, कम से कम पाकिस्तान की जो आर्मी की जो चेन ऑफ कमांड है उसी को स्टडी कर लो, फिर उसके बाद ऐसी जो है वो हरकतें और दावे करना। तो जनाब ये था पाकिस्तान में जनाब आज शहबाज शरीफ की सरकार है। शहबाज शरीफ जनाब बैठे हैं, फैसले कर रहे हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब देने की प्लानिंग कर रहे हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो है वो आपकी जो मुठ हुई पड़ी है दिमाग की, वो मुसलसल आपको जो है ना वहां धक्का लगाते रहे।
लगा रहे हैं, ठीक है। बाकी तमाम चीफ जितने हैं सारे सारे जो है ना आपकी खातर तवाजा करने के लिए जो है ना वो सर जोड़ के बैठे हुए हैं। हम अपना टारगेट चूज करेंगे, जैसा कि डीजी ISPR ने कहा, हम अपना टारगेट चूज करेंगे, हम उस टारगेट को हिट करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए हिंदुस्तान, हम किसी सिविलियन पर जो है वो निशाना नहीं लगाएंगे। हम माप की तरह जो है ना वो बच्चों के ऊपर जो है ना वो हमले नहीं करेंगे। हम 70-70 साल की बूढ़ी औरतों को निशाना नहीं बनाएंगे। आपने जिन दहशतगर्दी के कैंपों का क्या कर पाकिस्तान के अंदर मिसाइल अटैक किए हैं, सारे के सारे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग और वो लोग हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। जंग के भी कोई असूल होते हैं और हमारी बदकिस्मती देखें पाकिस्तान की, हमें दुश्मन भी जाना कमीना मिला। हमें दुश्मन भी असली और नस्ली बिल्कुल, हमें दुश्मन भी असली और नस्ली नहीं मिला। हमें हमारा दुश्मन एक कमीना, घाघ और जना वो क्या कहते हैं उसको, घटिया, कावड़, सारा दिन अपने मीडिया को कंजम्पशन करने के लिए फेक न्यूज फैला के, ये सारा मीडिया हिंदुस्तान का जो है ना रात जो है ना वो पाकिस्तान को ना बिल्कुल सफाई हस्ती से मिटा के सोया था। सुबह उठ के देखा तो पाकिस्तान फिर तवाना शेर की तरह जाना वो ललकारने के लिए खड़ा हुआ। मैं खड़ा हूं यहाँ पे, हम लोग खड़े हैं। मैं अपने पाकिस्तान के दोस्तों को भी कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपका गुस्सा जायज है, आप हौसला रखिए, आप पाकिस्तान की फौज पे एतमाद रखिए। इंशाअल्लाह ताला हम अपने चूज करदा टारगेट से हमला करके हिंदुस्तान को जवाब देंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि जंग जो है वो फौज की फौज से होती है, जंग फौज की सिविलियन से नहीं होती। हमने जंग के असूल बना रखे हैं, हम इनकी फौज से लड़ेंगे। और कल से जो हमने इनका जो जो कुट लगाई इनकी LOC के ऊपर, वो भी सामने, वो असल खबर है, फैक्ट खबर है, वो चलाए ना, वो नहीं चलाते। फेक न्यूज, सिखों पे हमले कर दिए, पाकिस्तान में फलाना बंदा पकड़ा गया, आसिम मुनीर चला गया, ये हो गया, ये सब कहानियां, सब कहानियां। और एक और फेक न्यूज थी कि जनाब कराची पे हमला कर दिया, नेवी जो है ना वो नेवी हरकत में आ गई उनकी, और जनाब उन्होंने कराची पोर्ट पे हमला कर दिया और कराची को तहस नहस कर दिया। कराची जिंदा है, रोशनियों का शहर पहले से ज्यादा रोशन है। इनकी फेक न्यूज पे हमारी नजर है। मैं इनके फैक्ट चेक करता रहूंगा, आपके ऊपर पास लाता रहूंगा। इन फेकियों को जो हिंदुस्तान सरहद के पार फेकिए बैठे हैं, जो सर्टिफाइड फेकिए हैं, ये बरखा दत्त हो गई, अर्नब हो गया, जब मेजर गौरा, सबको हम तहस नहस करेंगे, सबका चेहरा असल आपके सामने लाएंगे। इजाजत दीजिए, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।